हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स की और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैसे एक्शंस लेते हैं, कैसे सोचते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर की कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए जो हमारी ये ऑनगोइंग मार्केट क्रैश है या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी कह सकते हैं आप इसको। तो हम देखेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्या अवॉइड करता है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये एक मिस्टर पराग पारिक से इंस्पायर्ड है। तो हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिनमें पराग पारिक की काफ़ी इंसाइट है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है मार्केट में, मोर देन मी, मोर देन जैसे मोस्ट ऑफ़ यू। लेकिन एक्सपीरियंस टॉक्स। सो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो कैसी साइकोलॉजी मेंटेन करते थे, वो क्या कहते थे कि एक इन्वेस्टर को, एक स्मार्ट इन्वेस्टर को कैसे सोचना चाहिए। तो पहले तो शुरू करते हैं कि पराग पारिक कहते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इन इन्वेस्टिंग इज़ नॉट वॉलेटिलिटी बट परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है, जैसे समुंदर में ऊपर नीचे होता है, मार्केट में भी वॉलेटिलिटी होती है। वो रिस्क नहीं है एक इन्वेस्टर के लिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए रिस्क सिर्फ एक है, वो है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। क्योंकि वॉलेटिलिटी और कैपिटल में से एक इन्वेस्टर या स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकता है, वो है अपने खुद का कैपिटल। आज तक कोई ऐसा इन्वेस्टर हुआ नहीं है जो मार्केट को कंट्रोल कर सके। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि रिस्क परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल है। तो अब बात करते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारी कैसी है। जो अब मार्केट चल रही है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से चल रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है कि ये वॉर चल रही है, यहाँ पे टैरिफ्स लग रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑयल की। तो ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। हमारी कंट्री में भी काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है, इसलिए हमारी भी काफ़ी ऑलमोस्ट 1 साल से हमारी मार्केट डाउन जा रही है। तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ जाती है और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फियर ड्रिवन डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर साइड अनसर्टेनिटी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही पराग पारिक जी कहते हैं कि जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उसको मार्केट वॉलेटिलिटी से कुछ नहीं लेना, सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन से चलना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टिपिकल बिहेवियर की, कि जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट की, वो कैसे बिहेव करता है। तो फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो ऐसे अनसर्टन टाइम्स में या मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग करते हैं, वो ट्रेंड्स को चेस करते हैं या फिर न्यूज़ को रिएक्ट करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर इमोशनल डिसीजंस एंड लॉसेस। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम में अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं ऑन द फियर ऑफ लूजिंग मोर। लेकिन ऑलरेडी मिस्टर पराग पारिक ने भी ये बोला है कि ऐसी कोई भी मार्केट नहीं है कि जो नीचे गई है वो नीचे ही रही है, या फिर जो मार्केट ऊपर है वो ऊपर ही रही है। मार्केट में अप्स डाउन होते रहते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो काम रहता है, फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी पे फोकस करो कि जो भी आपने स्टॉक खरीदा हुआ है वो कंपनी फाउंडेशनली अभी भी स्ट्रांग है। अगर वो कंपनी फाउंडेशनली स्ट्रांग है तो रिकवरी करनी बहुत आसान होती है एक स्ट्रांग कंपनी के लिए। तो इंडिपेंडेंटली सोचना है, ये नहीं देखना न्यूज़ पे ये जा रहा है, न्यूज़ पे ये है, मार्केट में अब ये हो गया। चुपचाप डिसिप्लिन से बैठना है, फिर मार्केट रिकवरी कर जाएगी। आपका लॉस जो भी हुआ है वो रिकवर हो जाता है। नॉर्मली जब बुल रन शुरू होता है लगभग 6 महीने 1 साल में मार्केट रिकवरी कर जाती है आसानी से। वेयरएज अगर आपने पोजीशन एग्जिट कर दी ऑन द डाउन तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर आपको और भी ज़्यादा कैपिटल डाल के फिर से अपनी पोजीशंस परचेस करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप इसका मतलब। तो जो पारिक जी हैं वो एम्फोसाइज करते हैं कि मार्केट्स आर ड्रिवन बाय ह्यूमन बिहेवियर, तो साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन प्रेडिक्शन। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो इमोशंस है मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफियर कर जाते हैं। तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इमोशंस नहीं लाने कि अब आप डर गए हैं तो पोजीशन एग्जिट कर देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इमोशंस आप लॉस खा सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, आपको स्ट्रेटजीज़ की आइडियाज़ दे सकता हूँ कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर
कैसी डायरेक्शन में जाता है, कैसे सोचते हैं। तो पहली तो स्ट्रेटजी हो सकती है एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए कि आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकती हो। वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली बाइंग अंडर वैल्यूड कंपनीज व्हेन द मार्केट इज इन क्राइसिस एंड मेकिंग योर मनी व्हेन द मार्केट रिकवर्स। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर यही मार्केट अनसर्टेनिटी, मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठाते हैं। आपको अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म फियर के आगे देखना है, फ्यूचर की देखो 2 साल 5 साल में फ्यूचर में। तो पारेख जी कहते हैं कि जब अदर्स आर इरेशनली पेसिमिस्टिक दैट्स व्हेन यू बाय। ये कह रहे हैं कि जब सारी मार्केट डरी हुई है तब प्राइसेस सबसे कम है। तो मार्केट डरी हुई है, मार्केट को डरने दो। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो डिसिप्लिन से, पेशेंस से, मार्केट रिकवरी करेगी। और हमारी दूसरी स्ट्रेटजी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए हो सकती है कि आप मार्केट नॉइज़ को इग्नोर करो। मार्केट नॉइज़ का मतलब डेली हेडलाइंस या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ऐसी कोई मार्केट नहीं है कि नीचे गई नीचे ही रही या ऊपर गई ऊपर ही रही। तो मार्केट एक साइकिल में चलती है, ऊपर नीचे। तो ये जो डेली की हेडलाइंस है, मार्केट आज ये हो गया, कल को ये हो गया, परसों को ये हो गया, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बैलेंस आउट हो जाती है जब मार्केट करेक्शन करती है। तो पारेख जी का बिलीव था कि मोस्ट नॉइस वो डिस्ट्रैक्शन होती है। तो एज अ रिजल्ट अगर आप काफ़ी मार्केट नॉइस को इग्नोर करोगे, आप क्लियरर डिसीजंस ले सकोगे और मोर रैशनल डिसीजंस ले सकोगे। ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। और तीसरी स्ट्रेटजी हो सकती है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस की थोड़ी सी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म थिंकिंग में वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। और आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि मार्केट साइकिल्स में ऑलरेडी पैनिक टेम्पररी है, ये मार्केट क्रैश सब कुछ रिकवर हो जाता है। तो हमारे पराग पारेख जी और मिस्टर वॉरेन बफेट दोनों एम्फसाइज पेशेंस और डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको 2 मिनट लेके सोचना चाहिए कि ये दोनों काफ़ी स्मार्ट माइंड्स है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ आवर जनरेशन। तो अगर ये दोनों सेम चीज़ कह रहे हैं या फिर कुछ कह रहे हैं, कुछ सोच के ही कह रहे हैं, ये कुछ ऐसे तो नहीं है कि उठ के कुछ भी कह देंगे। तो आपको इनकी गाइडलाइंस, इनके डिसिप्लिन से चलना चाहिए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? फोकस ऑन वैल्यू ओवर हाइप। तो आपको ऑल्दो मैंने कहा कि आपको पेशेंस से बैठना है और आप अच्छी अंडर वैल्यूड कंपनीज को स्टॉक पोजीशंस बना सकते हैं जब सब कुछ अंडर वैल्यूड है, लेकिन आपको फोकस भी करना है कि वैल्यू ओवर हाइप। आपको ये भी देखना है कि अगर मैं कोई मार्केट क्रैश में पोजीशन बना रहा हूँ, क्या ये कंपनी सही है या फिर ये वैल्यू इसकी ओवर हाइप्ड है या फिर ये ओवर वैल्यूड है। सब कुछ देखना है आपको, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है, आपको अपना इमोशनल डिसिप्लिन भी देखना है कि आप कैसे चल रहे हैं। और आपको अवॉइड करना है फॉलोइंग द क्राउड या फिर शॉर्ट टर्म पैनिक। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखना है, यही सीखना है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स काफ़ी अलग तरह से सोचते हैं। जहाँ पे नॉर्मल मार्केट को क्रैश दिखता है, सब कुछ दिखता है कि अनसर्टेनिटी दिखती है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी दिखती है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स विन बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली, स्टे पेशेंट एंड एक्ट रैशनली। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। अगर सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू गाइस।